हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। जो बुक हम लोग चालू किए थे वो कुछ क्लासेज हम लोग 1-2 दिन क्लास नहीं दे पाए कुछ इश्यूज के कारण, बट अब लगातार चलेगी क्लासेज आपको। तो हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश का लेसन 1 हम लोग पढ़ चुके हैं। आज शुरू हो रहा है लेसन 2। तो लेसन 2 जो है हम लोग को, उसका नाम है लेसन 2 का क्रिया के रूप काल, यानी कि कुल मिला के बात टेंस की होने वाली है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग टेंस की बात नहीं करेंगे, सिर्फ स्ट्रक्चर पे बात करेंगे। ठीक है, एक सजेशन में पर्सनली देना चाहूँगा कि एक क्लास देखने से पहले इसी चैनल के आप प्लेलिस्ट में जाके टेंस वाला सिर्फ 1 या 2 वीडियो देख लीजिए। क्लास 1 और क्लास 2 टेंस का, टेंस देखेंगे और टेंस में क्लास 1 और क्लास 2 देखेंगे, उसके बाद इसको देखेंगे तो ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि इसमें सिर्फ स्ट्रक्चर की बात करेंगे हम लोग। हाउ टू के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे, अकॉर्डिंग जो हाउ टू बुक है आप लोग का। ठीक है, तो इसमें SP1 क्या कहता। ठीक है, तो लेसन 2 का ये क्लास 1 है। ठीक है, तो SP1 कहता है कि द हिंदी सेंटेंस विच स्ट्रक्चर इज कर्ता प्लस धातु प्लस ताहे तीय etc एटसेट्रा देन वी मेक द इंग्लिश ट्रांसलेशन बाय दिस स्ट्रक्चर। कहता है कि यदि कोई हिंदी वाला सेंटेंस में कर्ता हो, धातु और फिर ताहे तीय लगा हुआ है, मैटर तो साफ है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, लेकिन यहाँ पे बात स्ट्रक्चर की होगी कि अगर ऐसा हिंदी में हो तो हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। तो ये बताइए स्ट्रक्चर, ST मतलब स्ट्रक्चर 1। ये क्या कहता कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना, सब्जेक्ट के बाद V1 और V5। अब V1 और V5 क्या होता है, डिटेल्स जानने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाके टेंस का 1-2 वीडियो आप देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो V1 बोले तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और V5 बोले तो वर्ब का 5th फॉर्म। और कहाँ पे V1 लिखेंगे, कहाँ पे V5 लिखेंगे, ये भी बड़ी चीज़ है। तो ठीक है, V1 होता है जो कहते हो जिस वर्ब में आप, बता देता हूँ मैं थोड़ा सा, जिस भी वर्ब में आप एस या ES लगा दोगे तो वो V5 बन जाएगा। ठीक है, और इसको सिर्फ उसी के साथ लिखना है जब हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो V5 लिखेंगे, यानी कि वर्ब में क्या लगाएंगे, S। और यदि हमारा प्लुरल सब्जेक्ट होगा तो V1 लिखेंगे, यानी कि उसमें S लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक बार बच्चे आराम से मैं बता दूं कि यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो क्या लिखेंगे, V5, यानी कि क्या लगाएंगे, S। यदि आपका सब्जेक्ट प्लुरल होगा तो V1 लिखेंगे, बताने की जरूरत नहीं है। तो क्या कहता है यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, कुत्ता भौंकता है, कुत्ता भौंकता है। तो इसको बनाने के लिए देखिए कुत्ता और यहाँ पे भौंकना देखिए, भौंकना में से ना हटाए, भौंक बचा धातु और इसके बाद क्या लगा है, ता है, तो ताहे तीहे लग गया, तो हमको इस स्ट्रक्चर पे आ गया। इसको बनाने के लिए सब्जेक्ट लिखेंगे, कुत्ता के लिखेंगे डॉग कॉमन नाउन है, सिंगुलर है, द लग जाएगा। अब लिखना है V1 या V5। तो बताइए डॉग सिंगुलर है कि प्लुरल, तो डॉग हमारा सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसमें V5 लिखेंगे, यानी कि S लगाएंगे वर्ब में। तो भौंकना के तो बार्क होता है, अगर हम बार्क लिखेंगे तो बार्क होता है V1, लेकिन अभी मैंने बताया कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाना, V5 लगाना, तो इसमें क्या लगाएंगे, S। ठीक है बच्चे, सेम वही चीज़ है, वह पढ़ता है तो वह के ही लिखेंगे। देखिए इसमें ताहे लग गया, ताहे तो सब्जेक्ट लिखेंगे और फिर V5 लिखेंगे। क्लियर बच्चे, तो आराम से इसको कॉपी में क्या करें, नोट करेंगे। ठीक है, तो आराम से इसको कॉपी में आप नोट करिए और हम लोग देखेंगे SP2। अब हम लोग SP2 देखेंगे, पर उससे पहले अभी जो हम लोग सेंटेंस देखें, अगर उसमें नहीं लग जाएगा, नहीं, जैसे कि कुत्ता नहीं भौंकता, तो उसमें आप लगाएंगे डू या डज, डू नॉट या डज नॉट, डू नॉट या डज नॉट लगाएंगे। ठीक है बच्चे, ठीक है, डू नॉट या डज नॉट अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव क्वेश्चन भी दिया होगा। हम सिर्फ बुक के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। अभी हाउ टू में बिगिनिंग के कुछ क्लासेस में बुक के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, हम ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं देंगे इसमें कुछ। तो अब SP2 देखेंगे हम लोग। एक और बड़ी चीज़ मैं बता दूं यहाँ पे बच्चे, आराम से सुनिए
इसमें इसको जब बनाएंगे ना तो दिखने में आसान लग रहा है, लेकिन बनाइए बनाइए तब पता चलेगा। हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश बुक का लेसन 2 क्रिया के रूप काल का एक्सरसाइज 1 2 बनाइए, 3 4 5 बनाइए, देखिए कैसे लगता है। क्योंकि उसमें क्वेश्चन होगा कि जूते मचमचाते हैं, जूते मचमचा रहे हैं, सांप फुफकार रहा है, मेढक टर्रा रहा है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे। छोटा ही रहेगा लेकिन वर्ड मीनिंग ऐसा देगा कि आप वर्ड मीनिंग में फंस जाएंगे। तो आपको एक बड़ी चीज़ मैं बता दूं, ध्यान देंगे आप इसी बुक को हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश जिससे आप बना रहे हो, इसी बुक का पेज नंबर 470 देखेंगे। ध्यान दें, यहाँ पे बच्चे मैं लिख रहा हूँ पेज नंबर 470, पेज नंबर 470 इसी बुक को निकालेंगे। तो जब पेज नंबर 470 में जाएंगे तो आप वहाँ पे देख पाएंगे कि जितना भी वर्ड मीनिंग है, दहाड़ना का, जूते मचमचाना का, सिक्के झंझना रहे हैं, दूध उफन रहा है तो उफनना का, कू करना, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, ये सारा वर्ड मीनिंग आपको पेज नंबर 470 मिल जाएगा। तो मैं फिर से बता देता हूँ, पेज नंबर 470 में सारा मीनिंग देख लेंगे। ठीक है बच्चे, वर्ड मीनिंग देख लेंगे ना, 470 में लिखिए यस, वर्ड मीनिंग देख लेंगे ना, क्योंकि वर्ड मीनिंग नहीं देखिएगा तो मैं पहले ही बताया क्वेश्चन होगा कि सांप फुफकारता है, तो फुफकारना में फंस जाइएगा, हिस होता है, हिस मैंने फुफकारना। तो आप वर्ड मीनिंग देख लेंगे बच्चे और याद भी कर लेंगे। चलिए SP2 देखते हैं फटाफट। तो कहता है कि यहाँ पे कर्ता होगा, धातु होगा, फिर रहा है और रही है। तो क्या बनाएंगे, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, EJMR लिखेंगे, फिर बिफोर और फिर अदर वर्ड यानी OW। जैसे क्वेश्चन है गाय मैदान में चर रही है, तो धातु के बाद रहा है रही है लग गया। तो पहले हम लोग सब्जेक्ट लिख दें काउज, एज या आर लिखना तो आर लग जाएगा काउज के साथ। बिफोर तो ग्राज माने चरना, ग्राजिंग हो गया इन द फील्ड। ठीक है, वह खेल रहा है तो ही लिखेंगे। ठीक है, ही के साथ इज लगेगा और प्लेइंग। ठीक है, तो काफ़ी आसान है इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी इसको पार कर रहे हैं। आने दीजिए, आगे आएगा बहुत मज़ेदार, उसमें थोड़ा अच्छे से समझेंगे। ठीक है, चलिए अब आराम से यहाँ पे देखेंगे। कहता है कि कर्ता SP3 हो जाएगा ये आपको, SP3। ठीक है, कोशिश करूँगा कि क्लास 1 में ही पूरा इस मतलब लेसन 2 को ख़त्म कर दूँ। तो SP3 क्या कहता है, कर्ता धातु प्लस चुका है, चुकी है या ई है, इस टाइप के लगेगा। तो इसको बनाने के लिए आपको सब्जेक्ट लिखना, हैव या हैज़ लिखना, फिर V3 लिखना, फिर OW बोले तो अदर वर्ड को लिख देना। जैसे क्वेश्चन है वह पत्र लिख चुका है, तो देखिए चुका है धातु के बाद आ गया। तो बनाने के लिए सब्जेक्ट लिखेंगे, वह के क्या लिखेंगे, ही। हैव या हैज़ तो ही के साथ हैज़। ठीक है, इसके बाद V3 लिखना, तो लिखना के राइट होता है, राइट का थर्ड फॉर्म होगा रिटेन। अब पत्र को क्या लिखेंगे, अ लेटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जिनको डिटेल्स में टेंस पढ़ना है तो बच्चे जैसे ही एक अलग से चल रहा है फाउंडेशन इंग्लिश क्लासेस, आप लोग वीडियो देखते होंगे तो देखते होंगे कि एक फाउंडेशन इंग्लिश क्लासेस कंप्लीट फाउंडेशन करके मैं दे रहा हूँ क्लास, तो उसमें टेंस चालू होने वाला बड़ा हाई लेवल में और डिटेल्स में चालू होगा। ये हाउ टू ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश जो बुक है उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। लेकिन अगर डिटेल्स में पूरा पढ़ना है तो फाउंडेशन इंग्लिश का जो क्लास चल रहा है कंप्लीट इंग्लिश फाउंडेशन क्लास, उसमें टेंस चालू होगा और बड़ा ही बृहत रूप से उसको पढ़ाया जाएगा, तो आप उसमें भी देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल हमने पहले बता दिया कि हाउ टू को पूरा मैं पढ़ाऊंगा तो पढ़ाऊंगा। ठीक है, और जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटिव क्वेश्चन होगा ज़्यादा समझाएंगे, आराम से देखेंगे, काम अधिक बातें कम। ठीक है, वह यहाँ आई है, इसको आप बनाएंगे, आपके लिए है। ठीक है, आप बना के इसको कमेंट करिए बना के। चलिए अब इसको देख लें, SP4 अभी मज़ा आने वाला है, आराम से देखेंगे। ये क्या कहता कि यदि धातु के बाद ता रहा है ती रही है, इस टाइप से, या तो ता हुआ रहा है ती हुई रही है, इस टाइप के भी देगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको बनाने के लिए सब्जेक्ट लिखना हैव हैज, फिर बिन लगाना, फिर बिफोर, फिर अदर वर्ड। जैसे देखिए वह तैरता रहा है, चाहे तैरता हुआ रहा, इस टाइप से देगा, कंफ्यूज नहीं होना। बनाने के लिए सब्जेक्ट लिखेंगे क्या, ही। हैव या हैज तो ही के साथ हैज, इसके बाद लगाना आपको बिन और बिफोर। तैरना के क्या होता, स्विम, क्या लिखेंगे, स्विमिंग। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत। और वह खेलता रहा है तो इसको क्या बनाएंगे, ही हैज़ बीन प्लेइंग। ध्यान देंगे इसी क्वेश्चन में कभी कभी टाइम दे देगा कि वह सोमवार से तैरता रहा है,
वह 10 दिनों से तैरता रहा, इस टाइप से दे देगा, सोमवार से 10 दिनों से, इस टाइप से। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे कि जिस वर्ड में, जिस टाइम वाला वर्ड में, टाइम देगा सोमवार, ये सब मंगलवार, ये सब सुबह शाम, तो ध्यान से सुनिए, जिस टाइम को, टाइम मतलब समय को आप प्लुरल बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? प्लुरल मतलब एस लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि डे, तो डे में एस लगा सकते कि नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं ना, जिसको हम प्लुरल बना सकते हैं। यानी ये भी समझिए कि जिसमें एस लगा हुआ हो, क्या लगा हुआ? एस लगा हुआ हो, या तो फिर ए लगा हो। जिसके पहले, सुनिए गौर से, आराम से सुनिएगा, जिस टाइम के पहले या तो ए लगा हो या तो इसके बाद में एस लग, दोनों में से कोई एक रहेगा। ए लगेगा तो एस नहीं, जैसे मैंने लिखा बॉयज, तो बॉयज लिखा तो ए नहीं लिख सकते, और जब ए लिखा तो बॉयज नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि एक ही बॉय ना, अब एस लिख दिए तो बहुत सारे बॉयज, तो फिर ए नहीं होगा। मैं क्या कह रहा हूँ कि जिस टाइम में आप एस लगा हुआ देखेंगे, या तो लगाएंगे या तो फिर उसके पहले ए लगाएंगे, तो ऐसे टाइम में आपको कन्फर्मली क्या लिखना? फोर लिखना। आराम से सुनिए, जिंदगी भर के लिए समझ में आ जाएगा। एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझाना नहीं था क्योंकि हाउ टू में एक क्वेश्चन नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि आपको क्या लिखना? फोर। लेकिन आप जिसमें ए या एस नहीं लगा सकते, तब क्या लिखेंगे? सिंस लिखेंगे। जैसे मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको अभी तुरंत। वह 10 दिनों से पढ़ रहा है। अब ध्यान दीजिए, ही हैज बीन प्लेइंग। अब इसके बाद आपको लिखना होगा सिंस या फोर। क्या लिखना? फोर या सिंस लिखना। फोर या क्या लिखना बच्चे? सिंस। अब 10 दिनों का अंग्रेजी हम क्या लिखने वाले? 10 डेज। तो देखिए इसमें हमने क्या लगाया? एस लगाया। तो आपने जिसमें एस लगाया या तो पहले ए लगाया, ठीक है, तो कन्फर्मली क्या लगाएंगे? यहाँ पे फोर लगाएंगे। क्या लगाएंगे बच्चे? फोर। क्लियर इट? अब यही कोई कह देगा कि वह सोमवार से पढ़ रहा है, तो अब तो ही हैज़ बीन प्लेइंग लिखेंगे ही लिखेंगे। अब यहाँ पे हमको लिखना होगा लास्ट में क्या? मंडे। लेकिन यहाँ पे आपको भरना होगा सिंस या फोर। तो आप हमको आराम से बताइए, आराम से, क्या इस मंडे में एस लगा हुआ है? एस लगा हुआ है? क्या इस मंडे के पहले ए लग सकता है या तो लगा हुआ है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। तब यहाँ पे आप डेफिनेटली क्या लगाएंगे? सिंस। क्लियर इट? अब मैं एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ। वह जनवरी से पढ़ रहा है, तो अब जनवरी को क्या लिखेंगे? एस लगा देंगे। जनवरी में एस लगा सकते हैं? जनवरी में एस लगा सकते हैं? नहीं ना, लगा हुआ है नहीं ना, तो आप क्या लिखेंगे? सिंस लिखेंगे। लेकिन अब ध्यान दीजिए, आराम से पूरा सीख लीजिए, अंडरस्टैंड रूल मत पढ़िए, एकदम ऐसा ऑथेंटिक रूल बताएंगे जिंदगी भर के लिए समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे इसको ज़रूरत नहीं है। पूरा जो टेंस मैं बताऊँगा फाउंडेशन क्लास वाला, वो टेंस पढ़िएगा, मज़ा आ जाएगा। अभी दिखाता हूँ, मैं लिखता हूँ वह एक महीने से पढ़ रहा है। वह एक महीना से पढ़ रहा है, तो महीना के क्या लिखेंगे? मंथ। अब महीना, एक महीना है तो ए मंथ लिखेंगे ना। तो जब ए लगा हुआ है, तो ए लगा रहा है या एस लगा रहा है, तब क्या लिखेंगे? फोर। ऐसे भी हो सकता था एक के जगह जहाँ कर दे 2 महीने से, तब तो ये क्या होने वाला था? मंथ्स। और क्या होने वाला था? 2। या तो खाली रहे कि वह महीने से पढ़ रहा है, महीनों से पढ़ रहा है, तब महीनों की अंग्रेजी क्या लिखिएगा? मंथ्स लिखिएगा। तो एस लगा हुआ है ना, एस लगा हुआ, कन्फर्मली क्या लिखेंगे? फोर लिखेंगे। ठीक है बच्चे? अब एक और अंतिम, वह 4 बजे से पढ़ रहा है, तो 4 बजे का अंग्रेजी क्या होता बच्चे? क्या होता? 4 बजे का अंग्रेजी होता 4 o'clock। 4 o'clock यही होता ना। अब यहाँ पे आपको लिखना है सिंस या फोर। सिंस या फोर लिखना है। तब हमको बताइए, सिंस या फोर लिखने से पहले इसमें आपको एस दिख रहा? बिल्कुल नहीं दिख रहा। ए लगा हुआ दिख रहा? बिल्कुल नहीं दिख रहा। तो क्या लिखेंगे बच्चे? सिंस लिखेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है? एक अंतिम, अगर यहाँ पे दे दे 4 दिनों से,
तब 4 दिनों के अंग्रेजी क्या लिखेंगे? 4 डेज लिखेंगे। तो जब यहाँ पे एस लग गया ना टाइम में, अब क्या होने वाला? 4 होने वाला। एक अंतिम में दे दे रहा हूँ 2010 ईस्वी से, तो 2010 ईस्वी को क्या लिखेंगे? 2010। क्या इसमें आपको एस दिख रहा? एस लगा सकते हैं? कोई ऐप पैदा लिया इंग्लिश में जो एस लगा दे? बिल्कुल नहीं। ठीक है, एडी 2020, तो इसमें एस नहीं लगा हुआ है, तो क्या लिखेंगे? सिंस। लेकिन कोई यहाँ पे बोले 10 वर्षों से, तो 10 वर्षों से तो क्या लिखेंगे? 10 ईयर्स। 10 ईयर्स लिखेंगे ना, एस लग गया। अब बच्चे क्या लगने वाला? 4 लगने वाला। तो मैं समझता हूं कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कहाँ पे सिंस लिखेंगे, कहाँ पे 4 लिखेंगे। आप खुद से मन से सोच के बहुत सारा वर्ड लिखिए, 10 दिनों से, 20 दिनों से, सोमवार से, मंगल से, बचपन से, जवानी से, सुबह से, शाम से, और चेक करें कि किस में एस लग रहा है। एस लगेगा 4 होगा, और एस नहीं लगेगा आपको क्या होगा? सिंस होगा। ठीक है बच्चे, कोई तकलीफ? लेकिन एक क्वेश्चन और इसमें देखेंगे आप। अभी कोई कहा कि वह गरीब रहा है, इसको क्या बनाएंगे? क्या इसको बना देंगे? ही हैज बीन पुअरिंग कर देंगे, पुअरिंग। वह अमीर, चाहे तो फिर वह बीमार रहा है। तो क्या इसको इलिंग कर दीजिएगा? इलिंग, ही हैज़ बीन इलिंग करिएगा? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये जो गरीब है ना, गरीब कोई वर्ब नहीं, गरीब या बीमार या अमीर कोई वर्ब नहीं है। आईएनजी वर्ब में लगाएंगे हम। यहाँ पे सिंपल सा क्या बनाएंगे? ही हैज़ बीन पुअर। अगर यहाँ पे कोई दे दे कि वो बचपन से गरीब रहा है, वह, मान लीजिए कि बचपन से मैंने लिखा, तो बचपन का अंग्रेजी क्या होगा? चाइल्डहुड। तब क्या लिखने वाले हैं? सिंस लिखने वाले हैं। ठीक है, तो आराम आराम से बच्चे आप कॉपी में क्या करेंगे? नोट करेंगे इन चीज़ों को। ठीक है, अब आगे देखेंगे। तो अब आप क्या करेंगे? आराम से हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो बुक आपके पास है उसके लेसन 2 का एक्सरसाइज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 निकालिए और उसको आराम आराम से क्या करिए? बनाइए। और उसके वर्ड मीनिंग को भी आप उसमें जो दिया है उसको देखेंगे। जो आपको वर्ड नहीं आ रहा है तो अगर आप एडजस्ट कर सकते हो तो ठीक है, वरना आप हमसे पूछेंगे। ठीक है, मैंने पहले ही आपको नंबर दे रखा है, उस पर व्हाट्सअप करेंगे और जो वर्ड मीनिंग आपको नहीं आता उसको क्या करेंगे? पूछेंगे। तो आराम आराम से पढ़ना है। हाउ टू एक लंबा दंगल चलेगा। ठीक है, और जब इजी रहेगा तो जल्दी निकलेंगे और जब हार्ड रहेगा तो उसको आराम से हम समझाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आज के क्लास में इतना ही बच्चे, लेकिन होमवर्क जरूर बनाएंगे आप, होमवर्क जरूर बनाएंगे। लास्ट में होमवर्क हम मिलवाएंगे एक वीडियो में। ठीक है, तो 3 क्लास लेसन 3 तक पढ़ा लेंगे तो आपको एक वीडियो में टोटल का आंसर शीट हम देंगे। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगले क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे। बाय बाय।